तुम्हारी बर्बादी तुमने खुद चुनी है। हाँ, सुनकर चौंक गए ना, पर यही सच्चाई है और इसी सच्चाई से आज पर्दा उठने वाला है। इस वीडियो को देखने से पहले अगर तुमने कभी यह सोचा है कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा क्यों नहीं होता, मैं कोशिश करता हूँ फिर भी हार क्यों मिलती है, मैं दूसरों से कम नहीं हूँ फिर भी पीछे क्यों रह जाता हूँ, तो दोस्त यह वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 5 खतरनाक कारणों की जो एक इंसान को जिंदा होते हुए भी अंदर से मार देते हैं, जो तुम्हें धीरे धीरे उस बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं जिसका एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। आज हम किसी किताब से पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं देंगे, ना ही दिखावा करेंगे। ज्ञान का पहाड़ आज की बात दिल से निकलेगी और सीधे तुम्हारे दिमाग और आत्मा में उतर जाएगी, क्योंकि यह बातें हर उस इंसान की हैं जो अंदर से टूट चुका है लेकिन बाहर से मुस्कुराने की एक्टिंग करता है। हर उस इंसान की जो हर दिन खुद से लड़ता है लेकिन हारता चला जाता है और उसे समझ ही नहीं आता कि वो हारता क्यों है। यह वीडियो कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, यह एक आईना है जिसमें तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखेगा, शायद वो चेहरा जिसे तुम खुद भी देखना नहीं चाहते थे। तैयार हो, क्योंकि अब हम उस सच को छूने जा रहे हैं जिससे लोग डरते हैं, लेकिन जो सच जान लेने के बाद तुम दोबारा वही इंसान नहीं रहोगे। यह वीडियो तुम्हें हिला सकता है, चौंका सकता है, रुला सकता है, लेकिन अगर तुमने दिल खोलकर इसे सुना तो यकीन मानो यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है, क्योंकि जब इंसान सच में अपनी बर्बादी के कारण पहचान लेता है तो वह खुद को बचा सकता है। और आज मैं तुम्हें उन्हीं कारणों से रूबरू करवाने वाला हूँ, लेकिन ध्यान रखना यह कोई साधारण बातें नहीं होंगी, यह वो कड़वे सच हैं जो तुम्हारे अंदर गहराई से छिपे हैं। इस वीडियो को मत देखो अगर तुम सच्चाई से डरते हो, लेकिन अगर तुम बदलना चाहते हो तो आज यहाँ से शुरुआत करो। मैं तुम्हें झूठी ही दिलासा नहीं देने वाला, बल्कि वो सच बताऊंगा जो शायद किसी ने आज तक तुम्हें नहीं बताया। क्या तुम तैयार हो अपने भीतर के उस दुश्मन को पहचानने के लिए जिसने तुम्हें आज तक रोका है? तो चलिए शुरू करते हैं उस पहले कारण से जो मनुष्य की बर्बादी की जड़ है। लेकिन उससे पहले एक सवाल खुद से पूछ लो, क्या मैं सच में खुद को बदलना चाहता हूँ या बस यूं ही चलता रहेगा सब बहानों की आड़ में? अगर जवाब दिल से हाँ है तो चलिए अब तुम और मैं मिलकर उस बर्बादी की जड़ को उखाड़ेंगे जहाँ से हर गिरावट की शुरुआत होती है। सोचिए, अगर किसी दिन आपके अपने ही कदम आपको आपकी बर्बादी की ओर ले जाएं। सोचिए, अगर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपको लगे कि वह आपकी ताकत है और एक दिन वही ताकत आपको खत्म कर दे। हाँ, यही होता है जब इंसान के अंदर एक ऐसा जड़ घर कर जाता है जिसे वो खुद गौरव समझता है, लेकिन असल में वो होता है अहंकार, एक ऐसा जहर जो चुपचाप दिल और दिमाग को खोखला करता है, एक ऐसा भ्रम जो इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वह खुद को भगवान समझने लगता है और दुनिया के हर व्यक्ति को गलत। यह कहानी सिर्फ किसी राजा महाराजा की नहीं है, यह कहानी हम सब की है, आपकी, मेरी और उस हर इंसान की जो अपने मैं में इतना डूब जाता है कि उसे बाकी सब बेवकूफ लगते हैं। आज हम बात करेंगे बर्बादी के सबसे पहले और सबसे खतरनाक कारण की, आत्म अहंकार। कभी आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हमेशा कहता है मुझसे बेहतर कौन, मेरी बात ही सबसे सही है, मुझे कोई कुछ सिखा नहीं सकता? ऐसे लोग शुरुआत में बहुत दमदार शक्तिशाली राजा था, प्रजा उसकी इज्जत करती थी, सेना उसकी आज्ञा मानती थी और दरबार में उसकी जय जयकार होती थी, लेकिन उसके पास एक कमजोरी थी, उसका अहंकार। उसे लगता था कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई कुछ सिखा नहीं सकता। एक दिन उसके राजमहल में एक संत आए, संत ने राजा से कहा, राजन, विनम्रता में शक्ति है, झुकना सीखो। राजा हंस पड़ा, मैं क्यों झुकूं, मैं तो सर्वोच्च हूँ, दुनिया मेरे आगे झुकती है। संत मुस्कुराए और बोले, राजा, सूर्य जब सबसे ऊंचा होता है तभी उसकी छाया सबसे छोटी होती है और शाम होते होते वह अंधेरे में गुम हो जाता है। जो ऊंचाई पर होता है उसे विनम्रता का सहारा चाहिए, वरना वह जमीन से टकराकर टूट जाता है। राजा ने संत की बातों को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन वक्त
सबको सिखाता है। कुछ महीनों में राजा का घमंड इतना बढ़ गया कि वह अपने ही दरबारियों का अपमान करने लगा। उसने पुराने मंत्रियों को हटा दिया, सेनापति की बात अनसुनी कर दी, लोग उसे छोड़ने लगे। दुश्मन की फौज ने हमला किया और राजा को अकेला छोड़ दिया गया। अंततः वह एक अंधे कुएं में गिर पड़ा, शारीरिक रूप से नहीं लेकिन मानसिक रूप से वह अकेला टूटा हुआ और पश्चाताप से भरा हुआ बैठा था। काश उस दिन मैंने संत की बात मान ली होती, काश मैं थोड़ा झुक गया होता। सवाल यह है कि क्या यह कहानी सिर्फ उस राजा की है? नहीं, यह हर उस इंसान की है जो दूसरों की राय को छोटा समझता है, जो यह मान लेता है कि वह कभी गलत हो ही नहीं सकता। याद रखिए, ज्ञान वहीं टिकता है जहां विनम्रता होती है। जो व्यक्ति कहता है मैं हमेशा सही हूं, वह सीखने के दरवाजे खुद अपने लिए बंद कर देता है, और जो सीखना बंद करता है वह जीना बंद करता है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, किसी ने कोई सलाह दी और हमने कह दिया तू मुझे सिखाएगा। किसी ने हमें आईना दिखाया और हमने कहा मुझे मत समझा। किसी ने हमें रोका लेकिन हमने कहा मेरी मर्जी। बस यहीं से शुरू होता है पतन, यह जो मैं मेरा मुझसे बढ़ कोई नहीं। यही अहंकार है, यही वो आग है जो इंसान को अंदर ही अंदर जलाकर राख कर देती है। अब बात करते हैं समाधान की। अगर आप भी चाहते हैं कि आप कभी इस जाल में ना फंसे तो सबसे पहले यह मानिए कि आप हर बात में सही नहीं हो सकते। दुनिया में हर इंसान कुछ ना कुछ सिखा सकता है। एक बच्चा सिखा सकता है मासूमियत क्या होती है, एक बूढ़ा सिखा सकता है सब्र क्या होता है, एक गरीब सिखा सकता है संतोष क्या होता है। जिस दिन हम सीखने के लिए झुकना सीख लेते हैं, उसी दिन हम खुद को बड़ा बनाना शुरू करते हैं। विनम्रता का मतलब यह नहीं किया कमजोर हैं, विनम्रता सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब आप झुकते हैं तो आप दूसरों को अपना बनाते हैं, और जब आप खुद को सबसे ऊंचा मान लेते हैं तो आप अकेले रह जाते हैं। यह वीडियो आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप खुद को बदलना चाहते हैं। हमने समझा कि कैसे अहंकार हमारी सबसे बड़ी भूल बन सकती है। आगे आने वाले हिस्सों में हम जानेंगे कि और कौन कौन सी चीजें हमारी जिंदगी को चुपचाप बर्बाद कर रही हैं। कभी सोचा है कि एक इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी उसका जीवन क्यों बर्बाद हो जाता है? क्यों कुछ लोग मंजिल तक पहुंचते हैं और कुछ रास्ते में ही थक कर बैठ जाते हैं? जवाब है समय। हाँ, समय जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे बड़ा गुरु है, सबसे बड़ा धन है और सबसे बड़ा कारण भी। किसी की सफलता का या फिर किसी की बर्बादी का कहते हैं ना, समय किसी का सगा नहीं होता, पर सच्चाई यह है कि समय सबका सगा होता है, पर हम ही उसे बार बार ठुकरा देते हैं। हम उसे पहचान ही नहीं पाते, और जब तक पहचानते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज हम बात कर रहे हैं इंसान की बर्बादी के दूसरे सबसे खतरनाक कारण की। समय की बर्बादी एक बहुत पुरानी कहानी है। एक सम्राट था, विशाल राज्य का स्वामी, सेना बलवान, खजाना भरा हुआ, प्रजा उसकी जय जयकार करती। लेकिन एक आदत थी उस राजा की, टालमटोल करने की। हर बार कोई सलाहकार युद्ध की तैयारी की बात करता, वो मुस्कुराकर कहता कल करेंगे। कोई कहता कि किले की मरम्मत जरूरी है, वो कहता अभी तो सब ठीक है बाद में कर लेंगे। एक दिन दुश्मन ने सीमाओं पर हमला कर दिया। राजा ने कहा अभी खतरा टला नहीं है, कल सोचेंगे। अगली सुबह दुश्मन किले के द्वार पर था, और उस दिन वो राजा जो कल कल करता रहा अपने ही महल की दीवारों के पीछे कैद हो गया। उसके पास समय था लेकिन उसने उसे पहचाना नहीं, और फिर समय ने भी उसे छोड़ दिया। यह कहानी काल्पनिक नहीं है बल्कि हर उस व्यक्ति की हकीकत है जो जीवन में कहता रहता है अभी टाइम है। यह सोच सबसे जहरीली सोच होती है जो इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। पहले वो सोचता है कल उठकर पढ़ाई करेंगे, फिर सोचता है फिर कभी जिम ज्वाइन करेंगे, फिर सोचता है समय आने पर सपनों के पीछे भागेंगे। लेकिन अफसोस समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं, वह तो चलता रहता है, तेज, बेपरवाह और बिल्कुल निष्पक्ष। और सोचिए जब यही टालने की आदत जीवन के हर कोने में फैल जाती है तो व्यक्ति धीरे धीरे खुद को खोने लगता है। वह जो कर सकता था वह भी नहीं कर पाता, और जो बन सकता था वह भी नहीं बन पाता। उसके पास अवसर होते हैं लेकिन
वह उन्हें कल के हवाले कर देता है और जब कल आता है तब तक हाथ में सिर्फ पछतावा बचता है। या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हर दिन कहता है अरे अभी तो उम्र पड़ी है, और फिर अचानक एक दिन बोलते हुए दिखता है अब उम्र निकल गई। समय की बर्बादी सिर्फ घड़ी की सुइयों की बर्बादी नहीं होती, यह जीवन की संभावना की बर्बादी होती है। यह उन सपनों की हत्या होती है जो आपने कभी आंखों में सजाए थे। यह उस ऊर्जा को खो देना होता है जो कभी आपके अंदर उबाल मार रही थी, और धीरे धीरे यह बर्बादी इतनी गहरी हो जाती है कि इंसान को महसूस ही नहीं। मोबाइल मत उठाओ बल्कि खुद से पूछो आज मेरे पास जो 24 घंटे हैं क्या मैं इसका एक एक सेकंड सही दिशा में लगाने वाला हूँ। अगर जवाब हाँ में है तो चलो जीत की तरफ बढ़ रहे हो, अगर जवाब नहीं है तो याद रखो बर्बादी तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है और वह धीरे धीरे दस्तक दे रही है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं उन्होंने समय को अपना दोस्त नहीं अपना मालिक माना है। उन्होंने समय की कदर की है, उसका सम्मान किया है। वे जानते हैं कि जो समय को पकड़ लेता है समय एक दिन उसी को इतिहास बना देता है। इसलिए अपने जीवन में अगर कुछ करना चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो तो सबसे पहले उस आदत को बदलो जो तुम्हें कल की उम्मीद देती है, क्योंकि कल केवल एक भ्रम है, आज ही एकमात्र सच है। एक आखिरी बात जो तुम्हें अपने दिल में बैठा लेनी चाहिए, समय ना किसी का इंतजार करता है ना किसी से डरता है, लेकिन जो समय को समझ लेता है वह पूरी दुनिया को बदल देता है। तो आज अभी इसी पल से शुरुआत करो, जो काम अधूरे हैं उन्हें पूरा करो, जो सपने धुंधले हो गए हैं उन्हें फिर से आंखों में जगाओ, जो इरादे कमजोर हो गए थे उन्हें आज फिर मजबूत करो, क्योंकि समय का पहिया चलता रहेगा। पर सवाल यह है कि तुम उस पहिए के नीचे कुचले जाओगे या उसे अपनी दिशा में मोड़ पाओगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जैसे भी बनते जा रहे हो उसमें आपकी सोच से ज्यादा आपके साथ रहने वालों का हाथ होता है। शुरुआत में हम बस हंसने के लिए किसी के साथ बैठते हैं, थोड़ा मजा, थोड़ा टाइम पास, कुछ नई बातें, लेकिन धीरे धीरे हम वैसा सोचने लगते हैं, वैसा बोलने लगते हैं और फिर वैसा ही बनने भी लगते हैं। यह संगत है और यही सबसे खतरनाक जहर भी और सबसे सुंदर अमृत भी बन सकती है। कहते हैं ना, संगत का असर कब होता है यह तब समझ आता है जब या तो इंसान ऊंचाइयों को छूता है या जिंदगी की गहराइयों में गिर जाता है। और दुख की बात यह है कि जब संगत गलत होती है तो गिरावट धीरे धीरे होती है, इतनी धीमी कि आपको एहसास भी नहीं होता कि आप खुद को खोते जा रहे हो। एक युवक था, नाम था अर्जुन। वो बहुत होशियार था, पढ़ाई में तेज, संस्कारी परिवार से था, लेकिन कॉलेज में जाकर उसकी संगत बदल गई। पहले तो सब उसे भाई कहकर बुलाते थे, उसके स्टाइल की तारीफ करते थे और वो खुद को कूल समझने लगा। धीरे धीरे वो क्लास से बाहर रहने लगा, सिगरेट और शराब जैसी चीजों को मर्दानगी समझने लगा। उसके दोस्त उसे मैन कहते और वह हर बुरी आदत को स्टेटस मानने लगा। शुरुआत में उसे लग रहा था कि वह आजाद हो गया है, लेकिन असल में वो गुलाम बनता जा रहा था, उस सोच का, उस नकली सम्मान का जो उसके दोस्त उसे दे रहे थे। फिर एक दिन जब उसका छोटा भाई उसे अस्पताल में देखने आया जो खुद स्कूल में था, तो उसने पूछा, भैया आपने ये आंखों में काले घेरे क्यों बना लिए और यह सिगरेट की स्मेल क्यों आ रही है। उस दिन पहली बार अर्जुन का दिल कांपा। उसे महसूस हुआ कि वो अपने भाई के लिए रोल मॉडल नहीं रहा बल्कि डर की मिसाल बन गया है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, पढ़ाई में पिछड़ चुका था, परिवार का विश्वास खो चुका था और खुद को आईने में देखने से डर लगता था। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने सोचा था कि दोस्ती सिर्फ मस्ती के लिए होती है, सोच के लिए नहीं। लेकिन यही सोच उसे वहां ले गई जहां से लौटना मुश्किल हो गया। गलत संगत धीरे धीरे उसके कपड़ों में भी खुशबू आ जाती है। उसी तरह अगर कोई बुरी संगत में बैठता है तो उसके विचार भी गंदे हो जाते हैं, चाहे उसका मन पहले कितना भी पवित्र क्यों ना रहा हो। और यही सच है, आजकल के दौर में संगत केवल शारीरिक नहीं रही। सोशल मीडिया पर आप किन लोगों को फॉलो करते हैं, किसे पसंद करते हैं,
कौन सी बातें आपको आकर्षित करती हैं, यह सब भी आपकी संगत ही है। अगर आप हर दिन नकारात्मक, गंदी और उलझाने वाली बातों में उलझे रहेंगे तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। संगत इंसान की ऊर्जा को या तो रोशनी बना देती है या राख कर देती है, लेकिन इसका समाधान क्या है? समाधान यह है कि आप अपनी संगत को ऐसे चुनिए जैसे अपने कपड़े चुनते हैं, साफ सादे और आत्मा को सुकून देने वाले। क्या आप फटे हुए गंदे कपड़े पहनना पसंद करेंगे? नहीं ना। तो फिर ऐसे लोगों के साथ क्यों रहना चाहते हैं जो आपकी आत्मा को गंदा करते हैं, आपकी सोच को बीमार बनाते हैं और आपको उस रास्ते पर ले जाते हैं जहां से लौटना मुश्किल हो जाए। सही संगत का मतलब है वह लोग जो आपको बेहतर बनाते हैं, जो आपकी गलतियों पर चुप नहीं रहते, जो आपके सपनों को गंभीरता से लेते हैं और जब आप गिरो तो आपको उठाने का हौसला देते हैं। अगर आपकी संगत में ऐसे लोग नहीं हैं, तो अकेले रहना बेहतर है, क्योंकि अकेलापन कभी भी उतना नहीं डराता जितना कि बुरे लोगों की संगत। आपको खुद से पूछना है, क्या मेरी संगत मुझे आगे ले जा रही है या धीरे धीरे मुझे खत्म कर रही है? अगर जवाब डराता है तो आज ही उस जवाब को बदलने का वक्त है। जीवन में गलत फैसले लेना खतरनाक नहीं है, खतरनाक यह है कि हम गलत फैसले लेने वाले लोगों के साथ इतना समय बिता दें कि हमें सही और गलत का फर्क ही मिट जाए। अगर आप अपने आसपास का माहौल नहीं बदल सकते तो कम से कम खुद को बचाइए, क्योंकि आपकी संगत ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति या सबसे गहरी बर्बादी बन सकती है। इसलिए उठिए, सोचिए और आज से फैसला लीजिए आप किसके साथ हैं और वह लोग आपको किस दिशा में ले जा रहे हैं। आपके भविष्य की दिशा आपकी संगत तय करेगी। अब तय आपको करना है, आपको कौन बनना है। और याद रखिए, अगर आपकी संगत नहीं बदली तो आपकी कहानी भी नहीं बदलेगी। अब हम बात करने वाले हैं उस सबसे खतरनाक लेकिन सबसे नजरअंदाज किए गए कारण की, जो एक इंसान की जिंदगी को बर्बाद करने की ताकत रखता है। आलस्य। हाँ, वही आलस्य जो धीरे धीरे हमारे जीवन के हर कोने में फैलता है, जैसे किसी दीवार पर सीलन जो ना तो शोर करता है ना दिखाई देता है, लेकिन एक दिन सब कुछ खोखला कर देता है। क्या आपने कभी गौर किया है, हमारे पास करने के लिए हजार सपने होते हैं, सोचने के लिए लाखों योजनाएं होती हैं, लेकिन कदम उठाने का वक्त आता है तो हम बिस्तर से ही नहीं उठते। सुबह अलार्म बजता है, दिल कहता है आज नहीं कल से पक्का, दिमाग कहता है थोड़ा और सो ले। जिंदगी थोड़ी थमी हुई सी ही तो है और बस यहीं से शुरू हो जाती है उस सपने की मौत जिसकी नींद कभी बड़े जोश से रखी गई थी। एक बार की बात है, एक युवा था, नाम था चैतन्य। उसका सपना था कि वह देश का महान विद्वान बने, लेकिन एक आदत ने उसका सारा भविष्य निगल लिया, आलस्य। उसे एक प्रसिद्ध गुरुकुल में शिक्षा पाने का अवसर मिला। वहाँ विद्वान गुरुजन थे, श्रेष्ठ विद्यार्थी थे, ज्ञान की गंगा बहती थी, लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी हार बन जाता है। दिन बीतते गए, महीनों ने वर्षों का रूप ले लिया और एक दिन वो गुरुकुल से निकाल दिया गया। वजह कोई और नहीं, बस उसका खुद का आलस्य था। आज चैतन्य किसी गांव के कोने में एक छोटी सी दुकान चलाता है, वह भी किसी और की। उसके चेहरे पर जब भी कोई बच्चा किताबें खरीदने आता है तो उसकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि उसे याद आता है कि कभी वह भी किताबों में अपना भविष्य ढूंढता था, लेकिन फिर सो गया और सोता ही रह गया। आलस्य कोई सीधा हमला नहीं करता, यह तो बहुत मीठे लहजे में आता है, आराम कर ले तू थक गया है, औरों को देख वो भी तो कुछ नहीं कर रहे। लेकिन यही बातें धीरे धीरे हमें उस गड्ढे में धकेल देती हैं जहां से निकलना नामुमकिन होता है। तुम सोचो, अगर सूरज भी हर दिन कहे कि आज बादल हैं, आज नहीं निकलता, तो क्या जीवन बचेगा? क्या पौधे पनपेंगे? क्या धरती पर ऊर्जा आएगी? नहीं ना। तो तुम जो इस सृष्टि की सबसे महान रचना हो, तुम क्यों सोचते हो कि कुछ ना करने से कुछ अच्छा हो जाएगा? आलस्य तुम्हें धीरे धीरे इस दुनिया से अलग करता है। पहले यह तुम्हें सुबह जल्दी उठने से रोकता है, फिर किताबें छूने से, फिर लोगों से मिलने से और फिर सपनों से। और जब तुम यह सब छोड़ देते हो तो फिर जिंदगी भी तुम्हें छोड़ने लगती है।
एक और कहानी सुनो। प्राचीन समय में एक राज्य में दो युवक थे, अर्जुन और निर्भय। दोनों को राजा के दरबार में नौकरी पाने का अवसर मिला। अर्जुन हर सुबह जल्दी उठकर तलवार की प्रैक्टिस करता, किताबें पढ़ता, खुद को बेहतर बनाता। वहीं निर्भय हर रात सोचता, कल से मैं भी अर्जुन की तरह बनूंगा। वो भी अलार्म लगाता, लेकिन सुबह होते ही कहता थोड़ी देर और। 1 साल बाद अर्जुन सेनापति बना और निर्भय वो किसी गली के नुक्कड़ पर बैठा बीते कल को कोस रहा था। अगर तुम्हें सच में कुछ हासिल करना है तो सबसे पहले तुम्हें अपने आलस्य से लड़ना पड़ेगा। यह लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है, क्योंकि जो इंसान हर सुबह खुद को हरा देता है, मैं थका हुआ हूँ, मूड नहीं है, फिर कभी वो दुनिया से कभी नहीं जीत सकता। लेकिन जो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने अंदर के आलसी को हराता है, वो ही इस दुनिया में कुछ बड़ा करके दिखाता है। तो क्या है इसका समाधान? बहुत सीधा, हर सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी सोच को जगा। बिस्तर से उठते ही बोलो, आज मेरा दिन, आज मैं जीतूंगा। अपने शरीर को जोर से झटका दो और कहो, मैं थक नहीं सकता, क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ पाना है। अपने दिन की शुरुआत करो उस सोच से जो तुम्हें मंजिल की तरफ खींचे, ना कि उस चादर से जो तुम्हें सपनों से दूर करे। आलस्य के खिलाफ सबसे बड़ी तलवार है डिसिप्लिन। जब तुम हर दिन कुछ करने का वादा खुद से करते हो और उसे निभाते हो, तो धीरे धीरे यह आलस्य हार मानने लगता है। इसलिए याद रखना, जिस दिन तुम सुबह उठते ही अपने मन को हरा देते हो, उसी दिन तुम दुनिया को जीतने के काबिल बनते हो। और हाँ, यह बात किसी किताब में नहीं लिखी, यह बात उस हर व्यक्ति के चेहरे पर दिखती है जो आज सफलता की ऊंचाई पर है। उसके चेहरे पर मेहनत की लकीरें होती हैं, लेकिन उस लकीरों के पीछे छुपा होता है वो हर सुबह का संघर्ष, जब उसने आलस्य को हराया था। अब सोचो, अगली सुबह जब अलार्म बजेगा तो क्या तुम फिर से कहोगे आज नहीं, कल से पक्का, या फिर तुम चादर को झटक कर दुनिया को दिखाओगे, अब मैं तैयार हूँ। खुद को बदलने के लिए चुनाव तुम्हारे हाथ में है। या तो आलस्य से हार कर एक खोखली जिंदगी जियो, या आलस्य को हराकर एक ऐसी कहानी बना जिसे दुनिया याद रखे। वादा करो कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम सिर्फ सुनोगे नहीं, कुछ बदलोगे भी। तैयार रहो, क्योंकि अगली कड़ी में हम जानेंगे इंसान की बर्बादी का 5वां कारण। लेकिन उससे पहले, क्या तुम अपने आज को जीत पाओगे? यह जवाब सिर्फ तुम्हारे अंदर है। वीडियो अच्छा लगा तो दिल से शेयर करो, क्योंकि शायद किसी और की सुबह भी तुमसे शुरू हो। अब बताओ, अगली सुबह क्या तुम उठोगे या फिर से कहोगे कल से पक्का? एक समय की बात है नहीं, आज की बात है, इस वक्त की बात है, इस पल की बात है, जब लाखों करोड़ों लोग आंखों में सपने लिए, दिल में उम्मीदें लिए जिंदगी की रेस में दौड़ तो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो उन्हें बार बार रोक रहा है, जो उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, और वह है खुद को कम समझना। हाँ, यही है वह 5वां और सबसे खतरनाक कारण जो इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं उस जैसे कैसे बन सकता हूँ। यह वह शब्द हैं जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से कहे हैं, और यही शब्द हैं जो किसी के भीतर की आग को बुझा देते हैं। यह सोच नहीं, यह धीमा जहर है जो आत्मा को खोखला कर देता है। और इस जहर का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह दिखता नहीं, पर धीरे धीरे इंसान को मार देता है। सोचो, एक छोटा बच्चा अगर चलने से पहले ही यह मान ले कि वह कभी नहीं चल पाएगा, तो क्या वह कभी चल पाएगा? कभी नहीं। लेकिन उसी बच्चे को ना जाने कितनी बार गिरना पड़ा, चोट लगी, आंसू आए, फिर भी उसने कोशिश जारी रखी, क्योंकि उसके भीतर एक विश्वास था, मैं कर सकता हूँ। किसी गाँव में एक लड़का था जिसे हर कोई मूर्ख कहता था। स्कूल में टीचर कहते, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। घर वाले बोलते, पढ़ाई छोड़ कुछ और कर। दोस्त मजाक उड़ाते। उस लड़के ने भी शुरुआत में मान लिया था कि शायद वो वाकई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक साधु आया। उसने उस लड़के से बस एक बात कही, अगर तुम खुद को नहीं मानते तो दुनिया क्यों मानेगी? वो रात उस लड़के की आंखों में नींद नहीं, लेकिन मन में आग भर गई। उसने किताबें उठाई, हर दिन सुबह उठकर पढ़ना शुरू किया, मेहनत की, अपने आप से लड़ता रहा। सालों बाद वही लड़का जिसे कभी सब मूर्ख कहते थे, उसी गांव का सबसे बड़ा ज्ञानी बना। लोग उसी से सलाह लेने आने लगे, जिसके कभी
नाम तक लेना पसंद नहीं करते थे, और यह बदलाव हुआ सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने अपनी सोच बदली। उसने खुद पर विश्वास करना सीखा। दुनिया का हर बड़ा व्यक्ति, चाहे वह वैज्ञानिक हो, कलाकार हो, योद्धा हो या साधु, सबकी शुरुआत वहीं से हुई है जहां पर उन्होंने खुद पर भरोसा किया। अरे भगवान राम को भी 14 साल का वनवास मिला था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बुद्ध ने भी राजपाट छोड़कर आत्मज्ञान की राह पकड़ी, पर रास्ता आसान नहीं था, पर एक विश्वास था खुद पर। तो अब तुम खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में इतने कमजोर हो जितना तुम अपने आप को समझते हो, या फिर बस डर और तुलना ने तुम्हें ऐसा महसूस कराया है? कई बार हम दूसरों से तुलना करके अपने आप को कम आंकने लगते हैं। वो देखो कितना सफल है और मैं अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन हर किसी की यात्रा अलग होती है। तुम्हारा समय आएगा, लेकिन तब आएगा जब तुम खुद पर भरोसा करोगे। याद रखो, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति इंसान की इच्छा है, और जब इंसान की इच्छा जाग जाती है ना, तो वह पत्थर में भी रास्ता बना देता है। अपने भीतर के उस आवाज को सुनो जो कहती है, मैं कर सकता हूँ। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं पैदा हुआ। हर इंसान के भी कि अपने डर को तोड़ो, अपने आप को स्वीकार करो, खुद को समझो और फिर दुनिया को दिखा दो कि तुम कौन हो। अगर आज तुम खुद पर विश्वास करना शुरू कर दोगे तो कल दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। तुम्हारे शब्दों में वजन होगा, तुम्हारे कदमों में दिशा होगी और तुम्हारे सपनों को उड़ान मिलेगी। क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं मानते तब तक कोई और भी तुम्हें नहीं मानेगा। और अब एक आखिरी बात, अगर इन 5 कारणों में से कोई भी तुम्हारी जिंदगी में है, अहंकार, समय की बर्बादी, गलत संगत, आलस्य या खुद को कम समझना, तो आज से ही संभल जाओ। यह कारण धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से, तुम्हारे सपनों से, तुम्हारी पहचान से दूर ले जाते हैं। आज से संकल्प लो कि मैं खुद पर विश्वास रखूंगा, मैं खुद को कम नहीं समझूंगा, मैं जो हूँ उसी में विशेष हूँ और मैं जो बनना चाहता हूँ वह जरूर बनूंगा। अपने आप से प्यार करो, अपने आप को समझो और खुद को वो इज्जत दो जो तुम दूसरों से पाना चाहते हो, क्योंकि परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे मन के किसी कोने को छू लिया है, अगर कहीं से भी तुम्हें लगा कि हाँ यह बात मेरे लिए है, तो अब रुकना नहीं, खुद पर काम करना शुरू कर दो। और अगर तुम्हें यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि ऐसे ही प्रेरणादायक, जीवन बदल देने वाले वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं, ताकि जब भी तुम्हारा मन डगमगाए तुम्हें याद रहे तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब अगले वीडियो में बात करेंगे उस अगले कारण की जो धीरे धीरे नहीं, बहुत खामोशी से इंसान की जिंदगी को तबाह करता है। तब तक खुद से प्यार करो, खुद पर विश्वास रखो और खुद को कभी कम मत समझो, क्योंकि तुम वही हो जो तुम्हारे सोचने की ताकत है।